मेरे प्रिय छात्रगण नमस्कार। का प्रोफेशनल अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का लेकर आया हूँ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। ये हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुई है और इसका आज से मैं शुरुआत किया हूँ। रियल नंबर क्लास 10th का मैथ है, हम आप लोगों के बीच लाया हूँ। बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के बीच प्रोवाइड करवाऊंगा। कृपया आप लोग हमें सपोर्ट करें। आइए हम बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। जहाँ तक हम बात करें, क्लास 9th में आप लोग रियल नंबर के बारे में जाने होंगे कि रियल नंबर किसे कहते हैं, आखिर रियल नंबर क्या है, रियल नंबर किसको एक साथ करके निर्माण हुआ है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक जानेंगे। उसके बाद क्लास 10th में रियल नंबर के जगह जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग को बताया जाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक भाग विधि द्वारा उसे महत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो हम लोग देरी ना करते हुए आइए हम बात करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने इसलिए लिख दिया था कि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, आप लोग आसानी से बोर्ड पे समझ सके। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक प्रमेयिका पर आधारित है। इसे हम दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मात्रा निकालते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप क्लास 2-3 में जब थे तो आप भाग विधि द्वारा आपको शिक्षक गण पढ़ाते थे कि अब बाबू रे ऐसे भाग दो, लेकिन उस समय हम लोग भाग देते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये क्लास 10th में उसे हम यूक्लिड नाम देंगे। यानी भागा करते जाना जब तक जीरो प्राप्त ना हो शेषफल। इसी तरह से न, लेकिन आज हम लोग क्लास 10th में जानेंगे कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। जब तक हमारा शेषफल जीरो ना आ जाए तब तक हम लोग भागा देते रहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मासा निकालते हैं, जहां में कह सकते हैं कि ए बड़ा होगा बी, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए बड़ा होगा बी से तभी भाग लगेगी, है ना। प्रमेयिका क्या है? इसको अंग्रेजी में हम लोग लेमा कहते हैं। प्रमेयिका का अंग्रेजी नाम क्या है? लेमा। यह एक कथन है जो अन्य कथनों को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। अन्य कथनों को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेयिका कहते हैं। एल्गोरिथम क्या है? तो एल्गोरिथम यह एक परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करते हैं, उसे हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। और एक होता है एल्गोरिथम शब्द जो है हमारे गणित के वैज्ञानिक जो थे जिनका नाम था अल-ख्वारिज़मी, इन्होंने ही एल्गोरिथम शब्द का नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है मासा निकालना, और उन्हीं के नाम से यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का निर्माण किया गया है। तो आइए हम लोग इसी के बारे में फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे कि आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, किसे कहते हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा कर भी लिए हैं, और आगे इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे कि हम लोग बारी बारी से आप लोगों के बीच बतलाऊंगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से किस प्रकार हम प्रश्नों को हल करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, उसका मान निकालते हैं। चलिए मैं इसको अब मिटा देता हूं, अगर कोई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए। चलिए अब इसको थोड़ा क्या करते हैं, मिटा देते हैं, है ना। अब आइए यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो हम लोग सूत्र हमेशा बार बार प्रयोग करते हैं, ए बराबर
बी क्यू प्लस आर के रूप में हम लोग लिखते हैं, जहां ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक कहते हैं या मान सकते हैं। अब हम लोग बचपन में भागा देते थे, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम लोग भागा देते थे। यहाँ पे रखते थे बी, यहाँ रखते थे ए, यहाँ रखते थे क्यू, और यहाँ रखते थे क्या, आर। इस तरह से बचपन में हम लोग भागा देते थे। भाज इसको कहते हैं, भाज इसको बोलते हैं, भाजक इसको बोलते हैं, भागफल। क्यों है ना, भागफल। और इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल। अब देखिए, तो इसका जो सूत्र होता है, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से उसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हम क्या करते हैं, मासा निकालते हैं, महत्तम समावर्तक निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालते हैं। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। किस माध्यम से, एल्गोरिथम विधि से हम लोग नाम। अब देखिए, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। देखिए, आप लोग को याद होगा, जब क्लास 3-4 में जब थे, तो उस समय शिक्षक लोग कहते थे कि बाबू रे भाग दे दो। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम 5, ये हमारा हो गया कितना, 35। अगर 35 को हम 5 से भागा देते हैं, तो 35 को हम 5 से भागा देते हैं तो 7 मरते लगता है, 7 5 35, क्या बचा, 0। या तो हम क्या करते थे, काट देते थे, ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना था कि हमारा ये भागफल हो गया, ये हमारा भाज हो गया, यहाँ पे भाग क्या हो गया, भाजक हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो सर कहते थे कि इस विधि से तुम साबित करो कि क्या तुम्हारा भाग सही है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस विधि से क्या साबित करते थे, यानी कि 35 बराबर 5 गुने 7 प्लस 0। तो 35 बराबर कितना हो गया, 7 5 35 प्लस 0, तो 35 बराबर 35। क्या हमारा ये दोनों गणित सेम आ रहा है हमारा संख्या। तो हाँ, कहते थे कि सर मेरा भाग सही है। इस तरह से हम भाग को चेक करते थे पहले। और आज क्लास 10th में भी इसी प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए महत्तम समावर्तक का मान निकालते हैं। चलिए, तो देर न करते हुए मेरे प्यारे, आप लोग समझ गए होंगे, इसको भाज कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। यानी कि भाज बराबर भाजक उन्हें भागफल प्लस शेषफल कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे मैं आपको अगला कदम बढ़ाता हूं। अब इसको मैं डिलीट करता हूं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, भाज बराबर भाजक उन्हें भागफल प्लस शेष। ये हमारा ए हो गया, कोई विषम पूर्णांक ले लिए, बात समझ गए ना। अब ये भाजक है, भाज है, भागफल है, शेषफल है, इसका सूत्र आ गया, भाज बराबर भाजक उन्हें भागफल प्लस शेष। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इस विधि से हम लोग निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को हम लोग लेकर चलेंगे। यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए एक क्या है, ए एक धनात्मक, ए एक धनात्मक कहिए या ऋणात्मक कहिए, बात बराबर है। तो ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, बात समझ रहे ना। तो हम लोग इस प्रकार के सूत्र से हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब बी का मान रखते हैं, फिर क्यू का मान रखते हैं, फिर आर का मान रख करके हम ए का वैल्यू क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब देखिए, कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए एवं बी, तो हम यह कह सकते हैं मेरे भाई कि बी हमेशा क्या होगा, ए से क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइएगा। बी हमेशा ए से छोटा होगा या कि बड़ा होगा,
तो कहिएगा जहां जहां ए ग्रेटर देन बी, यानी जिधर ए मुंह जो ओपन हुआ है उधर वो बड़ा का इंडिकेट करती है। तो ए ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है बी से बड़ा है। आप बताइए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब यहाँ पर ए की जगह हम 40 रखते हैं और इसके जगह पर मेरे भाई 5 रखते हैं, तभी ना भागा लगेगा। अगर हम इसी को हम रखते हैं 4 और इसी को रखते हैं 50, तो क्या भागा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसीलिए कहा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो हो बी से बड़ा होनी चाहिए, तभी हमारा भागफल लगे, भागफल का मान आएगा, फिर शेषफल का मान निकलेगा। बात समझ गए ना? आर अगर जीरो हो, अगर आर क्या हो, जीरो हो, आर मतलब रिमाइंडर जिसको हम बोलते हैं, तो जहां पे आर अगर जीरो आएगी, जहां भी अगर आर जीरो प्राप्त हो गई, उसके जस्ट भाजक मासा का निर्माण कर लेते हैं, उसे हम मासा कहते हैं। इसे कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे कि हम कोई संख्या लेते हैं, कोई संख्या लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 35 और इसको लिखते हैं कितना, इस तरह से। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि 35 इकाई 35 से बच गया कितना, 35, ये बचा मेरे प्यारे कितना, 2, 20। अब देखिए क्या है कि 35 को जब एक मरते लगाए हैं तो इसमें 37 में 35 निकल गया तो बचा 2, जीरो था इसमें रखे, जो शेष बचा था जीरो, वो जीरो को हम 7 कर दिए तो हो गया 20। अब बताइए मेरे प्यारे कि 20 को 35 डिवाइड कर सकता है? नहीं करेगा ना। तो हम लोग मासा निकाल रहे हैं, हम लोग HCF निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? HCF, महत्तम समाप्त वर्तक, HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मेरे प्यारे कि अब इसको मासा निकालने के लिए फिर पुनः क्या करेंगे, 20 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 35 में। तो 20 इकाई 20 से, 20 इकाई 20 से 20 को लिखे एक मरते, क्या बचा मेरे प्यारे, 15। फिर इसको 20 लेंगे, फिर इसको एक मरते लगाएंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 5 बचा, फिर 15 ये वाला लिखेंगे, बच के 15। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, शेषफल क्या आ गया मेरे प्यारे, जीरो आ गया। शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जिसमें भी शेषफल जीरो आएगा उसी का भाजक जो रहेगी उसका मान मासा कहलाती है। उसका मान क्या कहलाएगी, मासा कहलाएगी, ना कि इसका कहलाएगी। 15 नहीं कहलाएगा, ना तो 20 कहलाएगा, ना तो 35 कहलाएगा। जिसका भी हम जो शेष बचेगा उससे अगर हम शेषफल से भागा देंगे भाजक में, तो हमारा जो भी भाजक आएगा जिसमें शेषफल जीरो हो वही हमारा मासा का निर्माण है। तो आप लोग समझ गए होंगे जिस तरह से मैंने आप लोग के बीच ये मासा बतलाया हूं। कमेंट में लिखिए समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए। यानी कहने का मतलब यह है कि जब जहां रिमाइंडर जीरो हो तो उसके भाजक मासा कहलाती है। आइए अब इसको मिटाते हैं, इसको अब हम मिटाते हैं और आगे लिख चलते हैं। कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन क्या है कि यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो हम लोग क्या करेंगे कि 0 लेस देन आर और लेस देन क्या लिखेंगे इसको, यानी कि बी। यानी कहने का मतलब यह है 0 लेस देन आर और आर लेस देन बी। यानी कि कहने का ये मतलब यह है हम लोग का कि आर जो है 0 से बड़ी हो सकती है, आर 0 से बड़ी हो सकती है या आर 0 के बराबर हो सकती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसका मतलब यह होता है मेरे प्यारे कि आर जो है, देखिए इधर इधर क्या है, पूरा खुला हुआ एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। जिधर भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा, जिधर एंगल बनेगा वो बड़ा कहलाती है। बात समझ रहे हैं ना? तो 0 जो है आर से छोटा है, आर से क्या है, छोटा है, लेकिन बराबर होता है। ये चिन्ह जो है पैरेलल जो है ना मेरे प्यारे, ये बराबर को इंडिकेट करता है। यानी कि 0 आर के बराबर हो सकती है, 0 आर के बराबर हो सकती है, या तो कह सकते हैं कि आर जो है 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन आर से छोटा 0 हो सकती है, लेकिन आर से बड़ा 0
नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही ना? आर छोटा कभी जीरो से नहीं होगी, बराबर हो सकती है या जीरो से बड़ी हो सकती है। कौन? आर, लेकिन छोटा नहीं। अब इसमें क्या कंडीशन है कि बी जो हमारा है, बी हमेशा आर से क्या होगी? बड़ी होगी। जो भैया आर से जब बड़ी होगी तो जीरो से भी तो बड़ी होगी। इसका मतलब ये होता है, आपको बुक में लिखा गया होगा कि आर लेस देन जीरो, लेस देन आर, फिर लेस देन बी। इस तरह से हम लोग इसको इंडिकेट करके लिखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर है ये क्या। तो जिधर भी इस तरह से पूरा जो मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होगा और जिधर नहीं है वो छोटा हो जाएगा। तो उसको हम लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब हम बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आर हमेशा जीरो से बड़ी होगी और या तो जीरो के बराबर होगी। बी हमेशा क्या होगी? आर से क्या होगी? बड़ी होगी। इसमें तो चिन्ह नहीं है ऐसा वाला चिन्ह, तो ये तो हमेशा बड़ी होगी। आइए हम लोग इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आगे आगे की बात कर रहे हैं। आइए हम लोग अब इसके बारे में, अब हम लोग जान चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और इसको कैसे हम मासा निकालते हैं भाग विधि के माध्यम से। तो आइए हम क्वेश्चन पर ले चलते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है? आप लोग इसके बारे में आप जान गए होंगे। लेक्चर 1 है, क्लास 1 है, फर्स्ट क्लास है आपके बीच मैं आया हूं लेकर, और ये हमारा न्यू बैच है। और ये बैच प्रतिदिन आपको क्लास देखने को मिलेगा और YouTube पर, बिल्कुल YouTube पर एवरीडे क्लास रहेगी। कृपया आप लोग देखना ना भूलिएगा। एकदम जीरो से लेकर के हीरो तक हम आपको ले चलेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन है कुछ देखिए, हम लोग क्वेश्चन को हम निकालते हैं। कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम का प्रयोग प्रयोग करते हुए 8, 6, 7 और 255 का 255 का मासा ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 8, 6, 7 और 2, 5, 5 का मासा ज्ञात करें। यहाँ कह रहा है प्रयोग करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अगला रहेगा, जब आगे हम आपको बतलाएंगे तो अगला लिखा हुआ होगा कृपया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को दर्शाएं और सत्यापित करें। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इतना इतना का मासा ज्ञात करें। देखिए, मासा ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम लोग जानते हैं ना क्या क्या जानते हैं? लिख देते हैं इसको। ए बराबर कितना? 867 और बी बराबर कितना? 255। क्या कोई डाउट है? नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जहां ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। क्या कह सकते हैं कि नहीं? ए का मान 867 और बी का मान 255 है। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा मासा। अब हम लोग मासा निकालते हैं। तो
हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे क्या लिखाएगा, ए बी क्यू और आर, यही ना हमारा। इसी तरह से हम करते हैं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब आइए हम लोग बात करते हैं, 867 डिवाइड बाई 255। पता है आपको क्या मतलब लगेगा, 5 या 15, 5 या 15 तो 17 और 3 दूनी 6 1 7, ये 3 मरते अगर लगाएंगे तो लगेगी। चलिए 3 मरते लगा, 5 या 15 के 5, 5 या 15, सॉरी यानी 5 या 15 के 5 और 5 या 15 116 और 3 दूनी 6 1 7, 765, 3 दूनी 6 1 7, 5 या 15 के 5 और 5 या 15 116 और 3 दूनी 6 1 7, 765। घटाइए इसको, 2 0 और 1, 102। अब इसकी इसमें लगेगा नहीं लगेगा ना। अब क्या करेंगे, अब शेषफल को हम क्या बना देंगे, भाजक। क्या बना देंगे, शेषफल जो बचा वही भाजक बन जाती है, बात समझ रहे हैं। और जो भाजक जो ऊपर वाला रहता है वही फिर क्या बना था, भाज्य बन जाता है। बात समझ रहे हैं ना, क्या बन जाएगी, भाज्य बन जाएगी, भाज्य। तो वही 255। अब फिर कई मरते लगेगा, 2 मरते लगेगा, कितना हो गया 204। इसको काटिए, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 गया तो भाई 5 आ जाएगा। अब ये कट गया है। अब फिर क्या करना है, अब शेषफल रिमाइंडर एकामन आया, शेषफल 0 आएगा तो जिसमें भाजक रहेगा वही उसका मान मासक कहलाएगा। अब इसको 102 से काटेंगे, एकामन दूना 100 कितना आ गया जी, 2 आ गया, यानी कट गया ये हमारा। काटे नहीं, ये 0 लिख दीजिए, क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब देखिए जिसमें 0 आया वो भाजक हमारा क्या है, एकामन है, तो इसका मासा हम क्या कर सकते हैं, मासा क्या कर सकते हैं, मासा एकामन। लेकिन इस प्रकार हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि मासा हम एकामन निकालें, लेकिन कहेगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के द्वारा दर्शाएं, तो हम लोग कैसे दर्शाएं, चलिए बात करते हैं। देखिए केस नंबर 1, केस नंबर 1, ए का मान कितना है मेरे प्यारे, ए का मान 867 बराबर, बी का मान कितना है मेरे प्यारे, बी का मान 255 गुने क्यू का मान कितना है मेरा, फर्स्ट टर्म में कितना आया 3 प्लस शेषफल कितना है मेरे प्यारे, 102 आया, 102, जहां आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, जहां आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्या 0 आया, नहीं आया ना। अब आइए केस नंबर 2, क्योंकि आप लोग को ज्यादा लेन देन नहीं करना चाहता और हम फ्रेश टू फ्रेश आपको बतलाऊंगा। अब देखिए इसमें आइए, इसका कितना मेरे प्यारे 255 बराबर, अब बताइए कितना भाजक है मेरे प्यारे, 102 गुने भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है मेरे प्यारे 51। इसमें भी लिख सकते हैं जहां आर बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्या आया है, नहीं आया,